अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। और आज का व्लॉग मैं सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम देख सकते हैं आप। और ये सुबह हो रही है तो धूप भी बहुत है इस टाइम, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो इस वक्त तो अच्छी खासी धूप निकल जाती है। आपको नज़र आ रहा हो, गर्मी भी बहुत है आजकल, लू चल रही है बहुत ज़्यादा। और आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। हम आपसे रास्ते में मिलते हैं। और यहाँ हम अभी पहुँचने वाले थे, बस के रास्ते में ही हैं अभी हम, क्योंकि कुछ देरी है और गर्मी भी बहुत है आजकल। तो हमने सोचा कि हम गोल्ड मार्क से शॉपिंग करें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत जाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है और रश भी बहुत होता है। और एक तो वैसे ही कोरोना चल रहा है तो इस वजह से ना बहुत एहतियात की ज़रूरत है, तो रश भी बहुत होता है वहाँ पर। तो हमने सोचा गोल्ड मार्क से हमारी अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, क्योंकि ठंडा माहौल और बच्चे लेके साथ गए थे। क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह के लोकल बाज़ारों में, मार्केट में शॉपिंग करना तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, फिर बड़े भी। एक तो गर्मी, रश ऊपर से, और रमज़ान भी रोज़े रख के तो और बुरा हाल होता है। तो हमने सोचा चलो हम गोल्ड मार्क से शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी हम ये पहुंच गए हैं। तो वीवर्स, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। और अक्षय में हम चिंची में गए थे हम, क्योंकि ज़्यादा बंदे गए थे, मैं, मेरी देवरानी, मेरी नंद और मेरी सास, हम चारों गए थे। हम सबको शॉपिंग करनी थी तो हमने सोचा कि एक साथ ही चल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रमज़ान में बार बार मज़ा आ जाना तो बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि गर्मी भी है तो रोज़ा रख के बाहर निकला नहीं जाता। इस वजह से हमने सोचा कि एक दिन ही सब जाए और एक साथ शॉपिंग करके आराम से आ जाए। और हम चिंची बुक करवा के गए थे, तो हमने कहा कि आना जाना उसी में कर लेंगे, तो इसी वजह से आसानी हो जाए। अब हम डिसाइड करें कि हम कौन से गोल्ड मार्क जाए, पहले वाले में जाएँ या अभी जो नया खुला था हम दूसरा हमारा गोल्ड मार्क 2 उसमें जाए। तो हमने सोचा चलो पहले वाले में ही चलते हैं, वहीं अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम पहले जो फर्स्ट जो गोल्ड मार्क था हम उसी में चले गए थे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करी हमने शॉपिंग। सबसे पहले हम बेसमेंट में आ गए हैं हम नीचे। और रमज़ान में शॉपिंग करने में मज़ा तो आता है, लेकिन थकन भी बहुत होती है रोज़ा रख के, जो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, हिम्मत बिल्कुल नहीं होती कि बंदा कुछ करे। घर आकर तो ऐसे हाल हो जाता है कि बस। हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच गए थे बाज़ार में। और लेकिन फिर भी दुकानें जो है काफ़ी बंद थी, उधर अभी खुल रही थी 12 बजे के टाइम, जबकि लॉकडाउन है, जल्दी खोलने का हुक्म है, फिर भी लोग दुकान देर से ही खोल रहे हैं। 6 बजे तो खोलने से 6 बजे ही बंद करते हैं, लेकिन अब तो सख्त लॉकडाउन लगने वाला है। अब देखो क्या होता है। अभी यहाँ पर बच्चों के कपड़े देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो कुछ पसंद नहीं आया था हमें। बच्चों है, गर्मियों है, तो इस वजह से हमें फैंसी सूट तो लेने नहीं थे, नॉर्मल से सूट लेने थे, कॉटन फ्रॉक वगैरह, ताकि बच्चे आराम सुकून से पहन सकें। क्योंकि जब भी कोई फैंसी सूट लेते हैं गर्मियों में बच्चे उलझ जाते हैं, गर्मी की लगती है उनको, फिर वो ड्रेस फ़ौरन से उतारना पड़ता है। इस वजह से हमने इस तरह के कॉटन की फ़्रॉक लेने का सोच रहे थे, लेकिन उसके साथ भी पजामा मिल रहा था। हमने कहा गर्मियों में पजामे कैसे पहनाएंगे, लेकिन हर फ्रॉक के साथ जो है वो पजामे मिल रहे थे आजकल, क्योंकि चड्डियाँ नहीं मिल रही थी। पहले मिलती थी चड्डियाँ, नेकर वगैरह, अब नहीं मिल रहे हैं। अब सारे जो है इसी तरह की फ़्रॉक है, सारी कॉटन की फ़्रॉक है और सब में पजामे ही लगे हुए हैं। तो हमने इस तरह के ही ड्रेस लिए हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे तो हमने कहा चलो आगे देखते हैं, कुछ खास नहीं लग रहे हैं यहाँ पर, हम और दुकानों में देखते हैं। बच्चों के कपड़े पसंद करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चों की ये कुछ समझ ही नहीं आता है कि बच्चों को कोई कहीं से कुछ मसला पहनने में, या तो कपड़ा अच्छा नहीं है या तो गर्मी है। बहुत मुश्किलों से पसंद आते हैं बच्चों के कपड़े, बहुत मुश्किल होता है बच्चों की शॉपिंग करना। और बाज़ार में वीडियो बनाना तो और भी मुश्किल होता है। बाज़ार में जो वीडियो बनाना है वो भी बहुत मुश्किल काम है, कि दुकानदार मना कर देते हैं, कुछ दुकानदार को पसंद नहीं होता वीडियो बनाना और अजीब लगता है वीडियो बनाना, मतलब नया नया स्टार्ट है तो इस वजह से। खैर, और यहाँ पर जो हम अपने कपड़े पसंद कर रहे थे, हमें जो ये ड्रेस लगे हुए अच्छे लग रहे थे। मेरी नंद ने भी सूट ब्लैक और रेड में से ये सूट लिया है, और मैंने भी इनमें से ये दूसरे वाले में से लिया है मैंने। और यहाँ पर जो है हम पूछ रहे थे कि इनके पास कौन कौन से ड्रेस है, कितने कितने के, इन सब के प्राइस पूछ रहे थे। लेकिन ये जो दुकान वाला था ना बहुत ज़्यादा ही खड़ूस था बात करने में, मतलब जो है अजीब तरीके से ही बात करता। लेकिन फिर भी हमने इनकी दुकान से ड्रेस ले ली, क्योंकि पूरे गोल्ड मार्क में से इन्हीं के पास थे अच्छे को ढंग के सूट थे। बाकी किसी भी दुकान में हमने देखे थे इस तरह के सूट, इन्हीं के पास है। बाकी 2-3 दुकान में तो इनके पास वैरायटी थी, लेकिन कम थी, इनके पास सबसे ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ पर जो ये शर्ट पीस दे रहे हैं, और यहाँ पर ये शर्ट पीस रखे हुए थे। बाकी वो ड्रेस वगैरह थे, अच्छे लग रहे थे, सारे लॉन के थे गर्मियों के लिहाज से। तो हमने कहा इसी तरह के लेने थे। आयशा ही बैठी हुई है, यही है ये जो रखे हुए, ये जो रखे हुए पूछना पड़ेगा। ये वाले कौन से? ये यही वाले सूट है। हाँ यही तो है। हाँ ये शेफून दुपट्टे वाला पूरा लॉन है सूट।
ये वाला भी 2500 का ही है। 3 का चल 2500। कलर भी प्यारे अभी तो प्यारे लग 2500 तुमने बताया, ऊपर कम नहीं करोगे? 2500 तो बोला है ना, तो कम भी तो मेरी देवरानी को भी इसमें से सूट पसंद आए थे, तो अभी जो ग्रीन ग्रीन लेना तो है, दूसरे भी देख लीजिए। लाइट ग्रीन कलर। हमें जो ड्रेस लेने थे, हमें अनस्टिच लेने थे, क्योंकि रेडीमेड ड्रेस जो है हमें पसंद नहीं आते, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, कंफर्टेबल नहीं होती उसमें मैं, क्योंकि वो सिर्फ शो के 1-2 दिन पहने जाते हैं, बाद में वो पहने नहीं जाते। और बाकी हमें अनस्टिच ड्रेस सही होते हैं, हमें वो अपने मुताबिक हम सिलवा सकते हैं, उसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो रेडीमेड ड्रेस है उस पर किसी में गला अच्छा नहीं होता, किसी का आस्तीन है, मतलब हर कोई कहीं ना कोई फॉल्ट होता है। यहाँ पर ही जबला देख रही थी मैक्सी, बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, नए स्टाइल की रेडीमेड, मेरी नैन के लिए देख रही थी। ये वाला ऐसा नहीं, सर क्या बोलिए सर, ये मम्मा, चाची, देखो, चाची, वाह, ये देखो दादी। आओ इनके जूते। और यहाँ पर हमें आयशा के जूते नज़र आए थे अम्मी को, जो अम्मी आयशा के लिए चप्पल लेने चाह रही थी, वो स्लीपर्स नज़र आए थे। यहाँ पर आयशा की नाप की मिल रही थी, अच्छी थी और दिखने में भी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी सैंडल्स की, और ये आयशा के लिए देखी तो मैं कह रही थी अम्मी वो सॉफ्ट है, अम्मी कुछ कड़क लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं अम्मी उस वो दूसरी वाली मतलब पहले जो देखी थी उससे तो सॉफ्ट ही है। तो अम्मी आयशा के लिए देख रही थी, यहाँ पर आयशा के लिए ट्राई करेंगी लेके, तो इससे पूछ रही थी इसकी प्राइस कितनी है। इसने 350 रुपये की कहा था कि 350 की है, एक ही रेट है, इससे कम नहीं है। यहाँ आयशा ट्राई कर रही है, आयशा के पाँव में माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, छोटे छोटे से पाँव में, बड़ों की चप्पल की तरह बनी हुई है, स्लीपर्स की तरह, तो इस वजह से आयशा के पाँव में बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैरायटी है इनके पास कुर्सों की, लेकिन इस तरह के हमें तो नहीं लेने थे बिल्कुल भी, क्योंकि वो ज़्यादा ही बहुत भरे हुए और हेवी लग रहे थे, गुस्से ये सब शादी वादी के लिए हमने नॉर्मल से कैजुअल से लेने थे कि खूबसूरत भी लगे, और जो नए स्टाइल के आजकल चल रहे थे इस तरह के लेने, ये सब तो लिए हुए हमने, सब पहने हुए इस तरह के, इस वजह से इनमें से हमें कोई अच्छा नहीं लगा था। तो अब बाकी आयशा के जूते अम्मी देख रही थी, तो हम खड़े हुए थे यहाँ पर। और आजकल हर चीज़ के रेट इतने हो गए, बच्चों के और बड़ों की चीज़ों के, हर चीज़ के रेट इतने बढ़ गए हैं कि कोई फ़र्क नहीं है, बच्चों के बल्कि बड़ों से ज़्यादा महंगे हैं बच्चों की चीज़ों के। और यहाँ पर ये आयशा के जूते हमने पसंद करके ले लिए थे, ये जूते ये स्लीपर्स अम्मी ने आयशा को दिलाए थे। और ये जो हमने जो है इस तरह की सैंडल ली थी, जो इस तरह की, ये वाली नहीं, मुझे पहले दिखाई थी, इस तरह की सैंडल ली है हमने, वही चाय पे जूते। और ये कुर्तियाँ लटकी हुई थी, यहाँ पर कुर्तियाँ भी अच्छी लगती हैं, लेकिन बस थोड़ी सी देर के लिए होते हैं, फंक्शन किसी फंक्शन वगैरह में पहनने के लिए। घर में पहनने के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे, गर्मी भी लगती है, किसी में कोई मसला नहीं। यहाँ पर ये 400 की कुर्तियाँ दे रहे थे, और पूरा जो 3 पीस सूट थे वो 800 रुपये के दे रहे थे, सही थे काफ़ी। अभी हमने सिर्फ इस वाले पुराने वाले गोल्ड मार्क से सिर्फ आयशा के स्लीपर्स लिए थे, हमने कहा चलो दूसरे वाले गोल्ड मार्क में जाते, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम ये दूसरे वाले गोल्ड मार्क में इंटर हुए थे। यहाँ आयशा वगैरह के लिए चड्डियाँ देख रही थी, गर्मियाँ आ गई तो निक्कर पहनाने पड़ते हैं, बनियान और निक्कर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, लेकिन इलास्टिक लगे हुए थे, इस वजह से हम नहीं लिए यहाँ पर, क्योंकि इलास्टिक से जो बच्चों को निशान पड़ जाते हैं पाँव में, इस वजह से आयशा वगैरह के लिए नहीं लिए। फिर हमने बच्चों की ड्रेस के लिए एक दुकान पसंद की, वहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेस थे, तो हमने वहीं से लिए बच्चों की ड्रेस। दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, जब जाते तो या तो साइज़ नहीं होता, या कलर नहीं होता, या कोई मसला होता है, कपड़े करीब से अच्छे नहीं लगते, दूर से अच्छे लग रहे होते, बच्चों की यही परेशानी होती है, हमारा भी यही मसला है। और बच्चों की तो मतलब टेंशन ही हम लोगों की ख़त्म नहीं हो रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ ये जबले देख रहे थे, अच्छे लग रहे थे जो जबले बने हुए थे, लेकिन फिर सोचा कि ये खुद मैं भी सी सकती हूँ, इस ईद में इस तरह की ड्रेस पहनाने से तो बेहतर है, इससे जब मैं खुद घर में सी लूँगी तो गर्मियों में नॉर्मल पहनाने के लिए है, इस वजह से नहीं ली, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से सिले हुए थे, सिंपल से जबले थे। और बाकी इसकी दुकान में जो थे वो कपड़े बहुत अच्छे थे इनकी दुकान में, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल प्राइस है, और फिक्स प्राइस रखे हुए थे इन्होंने कि बंदा ले सके, कोई बार्गेनिंग नहीं करनी पड़े। अब यहाँ पर जो है बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस थे, हमें बहुत पसंद भी आ रहे थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि जैसे सवेरा और आयशा दोनों के सेम ड्रेस हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। बहुत देर लगी हमें इस दुकान में कि हमने इतने ड्रेस पसंद किए, लेकिन किसी में भी आयशा के साइज़ का, जो सवेरा के पसंद आ रहा उसमें आयशा के साइज़ नहीं था, और जो आयशा का साइज़ था वो सवेरा का साइज़ नहीं था। ये फ़्रॉक अच्छी लग रही थी, लेकिन इसमें आयशा के साइज़ नहीं था,
और फ्रॉक सारी प्यारी प्यारी थी। तो हमने सवेरा में इतना मैंने चाहा कि मैं आयशा और सवेरा के दोनों की सेम ड्रेस लूँ, लेकिन मुझे नहीं मिले। मैंने मजबूरन फिर 2 ड्रेस ले लिए, लेकिन अलग अलग लिए। मैंने कहा चलो इधर से ले लेते हैं, क्योंकि कुछ साइज़ में जो है इसमें भी साइज़ था तो एकदम फ़िक्स साइज़ था, लेकिन आयशा के नाप का नहीं था, थोड़ा बड़ा मेरे को फ़िक्स था, मतलब थोड़ा सा थोड़े दिन बाद छोटा हो जाता, इस वजह से वो नहीं लिया। और ये यहाँ पर आयशा की सवेरा की पसंद कर रहे, कभी आयशा की पसंद कर रहे, यही सिलसिला चल रहा था हमारा। वो बच्चों के सूट लेके बहुत, और ये सवेरा भी माशाल्लाह सुकून में थी। सवेरा ने भी तंग नहीं किया मेरी गुड़िया ने, माशाल्लाह से। और यहाँ पर ये सारे फ्रॉक लटके हुए थे। और कुछ दिनों में तो लॉकडाउन लगने वाला है, और अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर करते हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। और अच्छा हुआ कि हमने पहले शॉपिंग कर ली। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने नहीं की, उनका क्या होगा, और बेचारे मार्केट वालों का क्या हाल होगा अगर लॉकडाउन लग गया तो, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रहा है। कोई ऐसे भी इस पर अमल भी नहीं कर रहा। लॉकडाउन तो लगाने का कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, और सख्त लॉकडाउन लगने वाला है अभी। तो अच्छा हुआ कि हम पहले ही लेके आ गए हैं। अब देखो जिनकी शॉपिंग नहीं हुई वो क्या करते हैं और किस तरह चलता है सब कुछ। अल्लाह पाक सब जल्द से जल्द ठीक करते हैं। और यहाँ पर ये आयशा की फ़्रॉक वाली पसंद आई थी, लेकिन इसमें सवेरा का साइज़ नहीं था, और तो हमने आयशा के लिए ये वाली ड्रेस पसंद कर ली थी। आयशा की हमें पड़ी थी 800 रुपये की, और सवेरा की जो ब्लू वाली पसंद कर रहे थे, लेकिन ब्लू कलर जो थोड़ा डल लग रहा था तो हमने रेड कलर ली। और यहाँ पर ये आयशा के लिए ले ली हमें ये फ़्रॉक 800 रुपये की ली थी हमने। और सवेरा की जो पड़ी थी हमें वो 550 रुपये की पड़ी थी। सवेरा की रेड कलर वाली पसंद की थी हमने। फाइनली यहाँ पर हमने 2 सूट ले लिए हैं, सवेरा और आयशा के एक सूट ले लिए हैं। और ये सारे रेडीमेड ड्रेस है जो बच्चे टिकटॉकर लोग पहनते हैं आजकल, हम तो इस तरह की ड्रेस पहनते नहीं हैं। और ये सारे रेडीमेड कुर्तियाँ, रेडीमेड ड्रेस भी अच्छे लग रहे थे, प्यारी प्यारी कुर्तियाँ थी। ये सब 400 की मिल रही हैं। और जितनी भी शॉपिंग कर ले, लेकिन हमारी कोई ना कोई औरतों की कोई ना कोई शॉपिंग रह ही जाती है हर बार। और यहाँ पर ये कुर्तियाँ इतनी प्यारी प्यारी मिल रही थी, बहुत सारी कुर्तियाँ थी, सारी सिली हुई और रेडीमेड कुर्तियाँ थी। आयशा की नाप की एक मैंने देखी थी, लेकिन फिर मैंने नहीं ली। और बच्चों मतलब लड़कियों की जो शॉपिंग है ना वो अधूरी रह ही जाती है। और आपको तो पता है बच्चियों की तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, बच्चियों की तो जितनी भी शॉपिंग करो कम है, अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें, क्लिप वगैरह और उनकी चूड़ियाँ वगैरह बच्चियों की। लड़कों की तो बस थोड़ी सी चीज़ें आती है, घड़ी और ये चश्मा वगैरह ले लिया तो ले लिया। और यहाँ पर मेरी देवरानी जो है अपने ड्रेस पसंद कर रही थी। इधर भी इन्होंने, मेरी देवरानी ने 2 सूट लिए थे यहाँ से। तो और उसके बाद जो है ना इनके पास तो बहुत अच्छे प्रिंटेड लोन के सूट थे, कुछ 1500 थे, कुछ 1300 वाले थे, कोई 2000 वाले थे अच्छे। और फाइनली हम दोबारा उस दुकान में आ गए थे जहाँ पहले हमने कपड़े देखे थे, उस दुकान में, क्योंकि हमें पूरे गोल्डमार्क, दोनों गोल्डमार्क में कोई ड्रेस पसंद नहीं आया था। तो हमारी जो ड्रेस में ये था, तो मैंने ब्लू कलर निकलवाया था, लेकिन ब्लू कलर जो अंधेरा अंधेरा लग रहा था तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया था। और ये हमें पड़ा था 2300 रुपये का। और यहाँ पर अरहम के लिए जो है, मेरे नंद के बेटे के लिए घड़ी ले रहे थे, आयशा के लिए तो चूड़ी वगैरह लेंगी, तो मैंने इसलिए घड़ी ली नहीं। और यहाँ पर अरहम की घड़ी पसंद कर रहे थे, तो अरहम के पास जितनी भी वैरायटी रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये बड़ी वाली ले लो। वो छोटी वाली तो सारी थी उसके पास हर किस्म की, तो मैंने कहा ये बड़ी वाली घड़ी ले लो उसके लिए ना। और ये बच्चियों की प्यारे प्यारे से फ्रॉक, बच्चियों के तो जितने कपड़े देखो सभी अच्छे लगते हैं। लड़कियों की ड्रेस जो होती है देखो ज़्यादातर लड़कियों के ही लड़कों के पैंट शर्ट होते हैं और चड्डा बनियान निक्कर शर्ट होते हैं। यहाँ पर ये सवेरा और आयशा के जूते पसंद कर रहे थे, दोनों बहनों के लिए एक जैसे लेने थे हमें जूते। और यहाँ पर मेरी ननद देवरानी भी जूते पसंद कर रही थी। अम्मी ने कहा कि तुम सबको मैं जूते दिलाऊंगी, तो अम्मी की तरफ से हमारी सैंडल्स थी, तो हमने सब ने एक जैसे ही ली थी, तकरीबन एक जैसे ही थी हम तीनों की। और यहाँ आयशा के जूते पहना के चेक कर रही थी कि उसको साइज़ सही है, नहीं थोड़ा सा ढीले लूज़ हो, थोड़े से। सवेरा के लिए भी हम इस तरह के आयशा की चीज़ दिखा रहे इस तरह के, नहीं थोड़े से चेंज लिया डिज़ाइन, लेकिन वो वीडियो नहीं बना पाई मैं, हाथ में मोबाइल के सामान थे सोचे से। तो फाइनली हमने शॉपिंग कर ली। आयशा शॉपिंग कर ली, कर रही थी ना। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो हम आपसे शॉपिंग भी शेयर करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।